कि जो लोग कह रहे हैं नैतिकता की बात कर रहे हैं कि नैतिकता आधार पे 240 लाने भाजपा को, कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की इस देश में सरकार रही, 60-65 सालों तक। आप 60-65 सालों के बाद आप 40 सीट पर 2019 में रहे, तो आपको तो इस हिसाब से मर जाना चाहिए था, पानी में डूब के मरना चाहिए था। आप क्यों नहीं मरे? चुनाव का टाइम है ना, चुनाव में हार और जीत लगा रहता है। इसका मतलब ये नैतिकता की वो बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव 25-50 चुनाव हारे होंगे, खुद राहुल गांधी 25-50 चुनाव हारे, सारे हारे है ना। नरेंद्र मोदी चुनाव तो नहीं हारे ना। आज तक का इतिहास ये रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई भी चुनाव नहीं हारे और बड़े बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी दोबारा से उसी लेवल से और 4 गुना और लेवल से काम करेंगे। भाजपा तक सत्ता का जो संसाधन है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये फुली सब चीज़ें आसान की जा रही है, सब चीज़ें आसान हो रही है लोगों के मतलब लोगों को अब लंबी लाइनें नहीं लगनी पड़ रही है और टाइम उनका बच रहा है। और जो भी नई स्कीम आती हैं वो मतलब हार्डली पहुंच जाती है, लेकिन टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो लोगों का आवाज़ जो है ना, वो सरकार के पास, मंत्री के पास नहीं पहुंच पा रहा है और दबाया भी जाता है। क्योंकि अभी पिछले साल में आपने कितने स्ट्राइक देखे होंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए स्ट्राइक देखा होगा, हर पेपर लीक का होगा या कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी उसमें मांग को मनाने के लिए किया। जैसे हम लोगों ने खुद एक पोस्ट ऑफिस का स्टाफ खुद ने दिसंबर में एक स्ट्राइक था आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया में, उसमें ऐसा हो गया कि 3 दिन तक पूरा पोस्ट ऑफिस में कहीं काम नहीं चला, आपको सारी रेवेन्यू ठप पड़ गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ठप पड़ गई। तो सरकार की इतनी प्रेशर हो गई कि सबको वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने डीजी को दिलवा दिया और कितने लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5000 से ऊपर लोगों को चार्जशीट और उनको डिस्कार्ड कर दिया गया सर्विसेज से। तो सर ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी। ये भारत का संविधान है, हम अपनी मांग को ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। अयोध्या को जिस तरह से बदलने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से बदलने का काम किया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज जाकर देखिए, ये हुआ क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोई भीतरघात हुई है, कोई भीतरघात का कारण है। और कुछ न कुछ इन्होंने, कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि भाजपा ने इतना विकास किया है कि भाजपा तो जीत ही जाएगी। अरे साहब, अरे मूर्खों, जिस तक मोदी जी ने इतना विकास पहुंचाया, घर से नहीं निकले और मतदान तक आप पहुंच नहीं पाए कि मोदी जी जीत ही जाएंगे। ये जीत जाएंगे वाला जो फॉर्मूला था जनता का, वो कहीं भाजपा को धोखा दे गया और उस वजह से भाजपा कुछ सीटों से कम, जनता के मन में था कि केवल मोदी जी ही जीतेंगे। लेकिन साहब, किसको पता था? इन भाई साहब ने कहा मोदी जीत जाएंगे, इन्होंने कहा मोदी जीत जाएंगे, ना ये वोट देने गए ना ये वोट देने गया। तो भैया जीतेगा कैसे मोदी? ये तो हम तो सिलसिलेवार रह गए कि हमने सोचा मोदी जीत ही जाएगा। अरे साहब, हम विपक्ष की तरह ईवीएम को थोड़ी बदनाम करते हैं, वहाँ तो बटन दबाना पड़ता है, लेकिन इस बार बटन कम दबा। इसके फिर भी जो दिया राम जी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का काम करते हैं फिर भी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, 10 साल की सत्ता के बाद मोदी जी अकेले सबके ऊपर भारी पड़ गए। कि मैं आपने कहा ना, इन्होंने झूठ मूठ का संविधान का ड्रामा रचाया। इन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा, इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भाई साहब, आज चंडीगढ़ में देश की संसद को पीटा गया, जहां पे विपक्ष का घमंडिया गठबंधन जीता है। तो साहब, इन्होंने शुरू कर दिया है, जहां जहां ये जीते हैं वहां वहां संविधान को नोचने का काम कर रहे हैं, जहां जहां ये जीते हैं वहां वहां ये लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जो गोली की बात की जा रही है, वो जनता डिसाइड करेगी कि हम राम जी हमारे पास आए हैं या कोई लेकर आया है। ये कोई तथ्य नहीं हुआ कि हमने राम को लेकर आया है, ये कोई तथ्य नहीं है। ये तो पहला कन्फ्यूज़न लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया और बाहर के भी लोगों में डाला गया कि हमने कि 70% से ज़्यादा लोगों को मुआवजा मिल चुका है। 30% ऐसे लोग हैं जिनकी फाइलें पेंडिंग है, उनको मुआवजा मिल रहा है। योगी सरकार ऐसा नहीं है जो गन्ना किसानों का मुआवजा दे सकती है, सबका दे सकती है, तो उनका भी देंगे। जब विकास होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जिनको हटाना जरूरी होता है। आप सोचिए कि अयोध्या का अगर राम मंदिर बन रहा है तो करोड़ों लोग आएंगे।
आएंगे नहीं आएंगे। पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप सकरी गली से थोड़ी ना जाएंगे। एक सेकंड सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, थोड़ा सा वो रहना चाहिए। जब सकरी गली से आप जाएंगे तो आप फिर सरकार को दोषी बनाएंगे। जिनके घर टूटे हैं उनको मुआवजा भी मिला है, उनको काम भी मिला है। उन्हीं के 60 किलोमीटर के आसपास, अयोध्या के 60 किलोमीटर के आसपास जिनकी जमीन 20 से 30 लाख रुपए की थी, आज वो डबल कीमत पे आ चुकी है। होटल बना के वो लोग पैसा ले रहे हैं। वहाँ जो हारे उनका कारण लल्लू सिंह है या भाजपा है या अंदरूनी कुछ चीज था, उस पर भाजपा मंथन करेगी। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा हार गई, ये हार नहीं थी, ये भाजपा की जीत थी। बताता हूँ कैसे। सरकार नरेंद्र मोदी 9 तारीख को बना रहे, शपथ नरेंद्र मोदी ही ले रहे हैं। जो तुम्हारे पप्पू थे दोबारा बेरोजगार रहेंगे, अखिलेश यादव थे वो दोबारा बेरोजगार रहेंगे, 38 चेहरे फिर से लड़ेंगे आपस में। नरेंद्र मोदी तब भी थे, अब भी थे और आगे भी रहेंगे। 2029 में तो ज्यादा सीट आने वाली है, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने अच्छी सीट आई है। और यूपी में जो बीजेपी हारी है, तो बीजेपी हारने का कारण यही है कि उन्होंने एक गलत फहमी फैलाई थी कि भाई योगी जी को सीएम से हटा देंगे, हम लोग ये 8,500 रुपए देंगे, योगी जी को हटा देंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट उन्होंने क्रिएट किया, उसके कारण बीजेपी को थोड़ा झटका आया, उसके कारण नुकसान हुआ। बाकी बीजेपी तो अब अभी आप देखना 2029 में बीजेपी वापस यूपी के अंदर 80 में से 80 सीट लेके आए।